प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ जी, एम आई ऑडिबल बेटा? ओके ओके, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट। बच्चे, on that day, on Saturday, we did physical change, right? एक बार थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं, हमने फिजिकल चेंज में क्या किया था। फिजिकल चेंज कौन सी चेंज है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज in which only the physical properties of substance change. किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। गॉट इट? उसमें हमने क्या करा था? फिजिकल चेंजेस जनरली अर्जुन रिवर्सिबल, physical changes are generally reversible. What happen is change is there in their shape, size, color and sound may be produced. थोड़ी बहुत साउंड भी प्रोड्यूस होती होगी, ठीक है, स्टेट में चेंज आती है। Then we did के they physical properties of such substances they change only, not the chemical properties. ये हमने करा, उसकी हमने एग्जांपल्स करी। कितनी सारी एग्जांपल्स करी हमने? एक आपने की मेल्टिंग ऑफ आइस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, देन कटिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और आपको देती हूँ, चॉक पाउडर की। उस दिन कोई पूछ रहा था, चॉक पाउडर आपकी बुक में एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। चॉक पाउडर जो है उसमें क्या होता है? कोई केमिकल चेंज होती है? आपने ये चॉक है, ठीक है, इसको आपने लगाया, हमारे पास ये पाउडर इकट्ठा हुआ पड़ा है। इज देयर एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द चॉक? नो, द जो पाउडर है इट रिमेन्स सेम। अगर हम इस पाउडर में थोड़ा सा वाटर ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स पेस्ट, और इस पेस्ट को हम ड्राई कर लेते हैं, अगेन वी कैन गेट द चॉक। सो इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। इज दिस क्लियर टू ऑल? नाउ कम टू नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज करने से पहले, केमिकल चेंजेस करने से पहले आपको बता दूं, इसमें हमारे रिएक्शंस आने हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं? उस दिन मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी। व्हाट आर रिएक्शंस? Yes, the process in which one or more substances they transform into new substance. Suppose मेरे पास ये दो substances हैं, इन्होंने आपस में मिलके एक नया substance बनाया, right? This is a chemical reaction. इसमें जो दो substances जिनमें reaction हो रही है, they are known as reactants and this is known as product. ये हमने करा था। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन हो गई थी स्टूडेंट्स, राइट? ओके, तो स्टूडेंट्स एक चीज और हमने करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंजेस होती हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस? फर्स्ट, चेंज इन द फिजिकल स्टेट में अकर। फर्स्ट लिखो, चेंज इन द फिजिकल स्टेट में अकर। यू कैन से चेंज इन फिजिकल स्टेट में अकर। वो तो उसमें भी हो रहा था, उसमें भी हो रहा था, इसमें भी होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने उस दिन भी आपको एग्जाम्पल दी थी, हम हाइड्रोजन गैस ले लें और ऑक्सीजन गैस ले लें, मिलके वो क्या बनाते हैं? वाटर, ठीक है, राइट? देन नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ गैस में अकर। रिएक्शन के दौरान गैस की एवोल्यूशन हो सकती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस में अकर। रिएक्शन के दौरान गैस की एवोल्यूशन हो सकती है, मतलब गैस रिलीज हो सकती है। क्लियर हो गया?
बच्चे ये जो गैस रिलीज होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरह से, रिएक्शन के बाद अगर ये वाला साइन है, इट मींस साथ में गैस इवॉल्व हुई। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? जैसे हम फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करते हैं, उसमें एंड में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, उसके साथ ये इस तरह एरो हम डाल सकते हैं। इट शोज दैट एवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, राइट? नंबर 3, चेंज इन कलर एंड स्मेल। किसमें चेंज आता है? चेंज इन कलर एंड स्मेल, ये भी हो सकता है। चेंज इन कलर एंड स्मेल, right? Then students, sound may be produced. Sound may be produced. इसकी एग्जाम्पल है, पटाखे चलाते हो, you burn firecrackers, which type of change is that? Chemical change is that? That is a chemical change. रिएक्शन होता है, उसके अंदर केमिकल होता है जो बर्न किया जाता है, और वो किसमें आगे जाके क्या छोड़ता है? हीट और लाइट और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इन रिएक्शंस में साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट। उसके बाद चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस, कदों है 8th बी नीचे, किने लिखा है? स्पेलिंग की गलती है सारे। हाँ जी, हो गया। साउंड में भी प्रोड्यूस। नेक्स्ट कीजिए, चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। चेंज इन स्मेल, हाँ हो गया। चेंज इन कलर एंड स्मेल, ये हम करेंगे, रिएक्शंस आपको करके दिखाएंगे लैब में, ठीक है। चलो चेंज इन स्मेल कर लो, कलर चेंज भी हो गया हमारा, देन गैस इवॉल्व हो गई। हाँ एक रह गया हमारा, चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। कैसे? कैसे चेंज इन एनर्जी होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, एनी केमिकल रिएक्शन व्हेन टेक प्लेस, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या वो एनर्जी रिलीज करता है। गॉट इट? तो दोनों केसेस में टोटल एनर्जी सेम रहती है, या तो वो एनर्जी रिलीज करता है या वो एब्जॉर्ब करता है। दिस इज चेंज ऑफ एनर्जी। गॉट इट? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस। चलिए अब शुरू करते हैं इनको प्रूव करना, हाउ टू प्रूव रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट इरेज कर दूं इसको। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? वी विल बी स्टार्टिंग द रस्टिंग। कर लो इसको फटाफट, उसके बाद रस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होती है, इसको रोका कैसे जाता है, क्यों होती है, इसकी रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक है। कहाँ है डस्टर? शैल आई इरेज दिस? हाँ जी हर्षिया, एनी डाउट बेटे? मैम यस मैम, जो अभी आपने लास्ट पॉइंट बोला है कि हर्षिया आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। यू कैन सेंड अ मैसेज, मैंने एनेबल कर दी है चैट। हर्षिया आपकी आवाज नहीं आ रही। Okay, I'm going to erase it if there is no doubt. Let us start. Topic is rusting.
अच्छा, क्या होती है रस्टिंग? व्हाट इज रस्टिंग? जब भी कोई आयरन की चीज, आपके घर का बाहर का दरवाजा आयरन का, कोई भी चीज आयरन की, अगर वो कुछ देर के लिए बाहर हवा में, मॉइस्ट हवा में, मींस जिसके अंदर थोड़ा पानी है, उसमें पड़ी रहे, उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, जिसको आप बोलते हो रस्ट, रस्टिंग। ठीक है। आप एक और चीज घर पे कर सकते हो। आपने तवा देखा है, तवा जिसके ऊपर रोटी बनती है, उस तवे को गीला करके, ठीक है, थोड़ी देर पड़ा रहने दो, उसके ऊपर ब्राउनिश सी अपीयरेंस आ जाएगी आफ्टर फ्यू आवर्स। वो क्या है? रस्ट है। अनिकेत मैसेज टाइप करो अगर कोई डाउट है तो। राइट, वो क्या है? रस्ट है। जंग, जिसको आप जंगाल या जंग बोलते हो हिंदी पंजाबी में। ठीक है। ये रस्टिंग क्यों होती है? आयरन जो है, हवा और पानी के कांटेक्ट में आने से उसके साथ केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे उसके ऊपर एक और लेयर बन जाती है, जिसमें कलर चेंज होता है, उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। रस्ट जो है आयरन जैसी बिल्कुल नहीं है। सो इट इज अ केमिकल चेंज। लिखिए क्या है रस्टिंग, पहले हम ये लिखते हैं। रस्टिंग क्या है? अब फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, अ फिल्म ऑफ रस्ट, हम रस्ट लिखेंगे क्या है? अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस, उसकी एक फिल्म, एक लेयर जम जाना। अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस, फिल्म, फिल्म, FILM, फिल्म होती है एक लेयर बन जाना। अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस ऑन अ पीस ऑफ आयरन, on a piece of iron, if kept in open for some time, if kept in open for some time, क्या होता है? What, why this happen? If kept in open for some time, क्या होता है? Why it is, why it happens is, नित्या बच्चे मैं ऐसे डिक्टेट नहीं करवाऊंगी, it is given in your book, you have to make up your speed. Rust is a brownish film on a piece of iron when it is kept open for some time. Got it? Rusting is a chemical change. Rusting is a chemical change because iron, Fe किसका सिंबल है? आयरन का। आयरन reacts with air and moisture because iron, rusting is a chemical change because iron reacts with oxygen and moisture to form a new substance that is hydrated आयरन ऑक्साइड। मैं बताती हूँ, सारी इक्वेशन समझाती हूँ। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, CO2 आएगा 3। हाँ, ये है
समझाती हूं मैं क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको। अब सुनिए क्या है ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस किया है। दिस इज 2x 2x, दिस इज आयरन, दिस इज एयर, दिस इज वाटर या वाटर वेपर, कुछ भी। ये दोनों मिलके बनाते हैं मॉइस्ट एयर, हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्ट एयर। गॉट इट। इनका जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, आयरन। आयरन को हवा और पानी लगा, अब आयरन से बन गया आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी वाला। एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मतलब कितना सारा पानी। यहां पे भी हमने 2x लिखा है वाटर के साथ, मतलब जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। गॉट इट। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बन गई, आयरन से नया ऑब्जेक्ट बन गया आयरन ऑक्साइड, साथ में वाटर, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। नोट कीजिए, इक्वेशन नोट कीजिए। इसमें ऊपर नीचे छोटा बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? हाँ, क्या? बिल्कुल, तभी बैलेंस होगी। और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर होता है। हमने करा था ना, कलर चेंज हो सकता है, तो रेडिश ब्राउन कलर, उसकी एग्जांपल आ गई। गॉट इट। ये डेफिनेशन है, ये इक्वेशन है रस्टिंग की। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस इज रस्टिंग। कहां पे 4-3 डॉट है? दिस इज डॉट। डॉट मीन्स आप करते हो मैथ्स में, डॉट का मतलब प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर साथ में। गॉट इट। बच्चे, आयरन जो है इजीली अवेलेबल होता है, आराम से मिल जाता है मेटल, इसलिए हम हार्ड भी होता है, इसलिए हम आयरन को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। गॉट इट। आयरन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सो मेनी थिंग्स। हर चीज में आयरन की यूजेज है। अब आयरन की यूजेज है तो इट मींस आयरन बाहर भी होगा। ग्रिल्स लगाई हैं, दरवाजे लगाए हैं, अपने बगीचों की हमने लॉन्स की वो कर रखी है, फेंसिंग कर रखी है आयरन ग्रिल से, तो इट मींस उसके ऊपर बारिश भी पड़ेगी, हवा भी होगी, तो वो हाइड्रेट, उसको रस्ट लग जाएगी। इट मींस इस तरह रस्ट लगेगी हर चीज को, तो जो रस्ट है वो बड़ी सॉफ्ट होती है, उससे आयरन भी सॉफ्ट हो जाता है, अंदर से खाया जाता है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो खराब हो जाएगा। इस तरह बहुत सारा लॉस होगा, हमें नुकसान होगा, पैसा बर्बाद होगा। तो रस्टिंग को रोका कैसे जाए? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग? लिखिए, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। हर्षिया, हम एग्जांपल्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए हमने, वी विल बी डीलिंग विद। ठीक है, हाँ जी। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग क्या है? रस्टिंग को हमने कैसे रोकना है? अच्छा, एक चीज और बताओ, रस्टिंग के लिए हमें क्या जरूरी चीजें चाहिए? आयरन तो है ही है। आयरन की रस्टिंग हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर एंड एयर या मॉइस्ट एयर। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल है, एक है मुंबई, एक है जयपुर। इन दोनों में से किस जगह पे रस्टिंग ज्यादा होगी? बाय, बिकॉज मुंबई में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एयर में पानी ज्यादा है, जबकि वही तभी तो ह्यूमिडिटी हो रही है ना, क्योंकि वाटर के पास है,
जयपुर में डेजर्ट एरिया है, वाटर की कमी है, तो हवाएं सूखी चलती हैं, तो रस्टिंग मुंबई में ज्यादा होगी। अब रस्टिंग को रोकना कैसे है? अगर एयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो रस्टिंग ज्यादा होगी, और जितनी जल्दी होगी, राइट? इफ ह्यूमिडिटी इज मोर इन एयर, रस्टिंग इज मोर, it is at higher rate. Now how to prevent rusting? सबसे हमें करना क्या है? हमें आयरन को रोकना है ताकि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो इसका मतलब ये हो गया, इनको अंदर बाढ़ के रख दो, अंदर रख दो, तो चीजें कैसे बनेंगी, यूज कैसे होगा? मतलब इसके ऊपर कुछ ऐसा लगे जिससे एयर और वाटर का कांटेक्ट ना हो, कवरिंग। वो कवरिंग कैसे करनी है? नंबर वन, अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। आपने देखा होगा आयरन की चीजों के ऊपर पेंट लगा दिया जाता है या ग्रीस लगा दी जाती है। उससे क्या होता है, जैसे ये हमारा सपोज ये है जो, चलो इधर से दिखाती हूँ, दिस इट इज मेड ऑफ आयरन, ये आयरन की बनी हुई है, हमारी जो ग्रिल है, विंडो है, इसके ऊपर पेंट किया गया है ब्राउन कलर का। वाई? आयरन की थी, जब हमने इसके ऊपर पेंट किया गया तो आयरन के ऊपर लेयर बन गई, लेयर बन गई, उससे क्या है, अब आयरन एयर के और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, सारी एयर और वाटर पेंट तक पहुंच रही है, अंदर जा नहीं रही, तो आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग। राइट डाउन, पेंट और ग्रीस। ठीक है, दीज कोटिंग्स शुड बी डन रेगुलरली। ये टाइम टाइम पे आपको करते रहना चाहिए। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपके घर का जो बाहर वाला गेट है, मेन वाला गेट है, वो लोहे का बना होता है, उसके ऊपर पेंट किया होता है, किसी भी कलर का किया हो, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, जो भी वट कलर, पेंट क्यों किया होता है? बातें करने को नहीं बोला मैंने, ताकि उसपे रस्ट ना हो, रस्टिंग ना हो, और रेगुलरली हमें पेंट करवाना चाहिए। आपके घर की ग्रिल्स हैं जो विंडोज की, या जो आपकी बालकनी की ग्रिल्स हैं, वो सब पेंटेड होंगी। ठीक है, आयरन की बनी है, पेंटेड होंगी, क्यों? ताकि रस्टिंग ना हो, और रेगुलरली इनको पेंट करते रहना चाहिए। ग्रीस होती है, चिपचिपा सा एक मटेरियल होता है। क्या बोला बेटा, बोलो इसको। अप्लाई ऑफ रेगुलरली। ठीक है, हाँ, हो गया दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गैल्वेनाइजेशन। स्पेलिंग लिख लूं, गड़बड़ नहीं करनी। गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन, it is a process, it is a process it is a process of depositing a thin layer of zinc on iron, zinc on iron objects. It is a process of depositing a thin layer of zinc on iron objects. सिंपल सी बात है, आयरन की चीजों के ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर दो। कैसे करते हैं वो? क्या किया जाता है, जो पिघला हुआ जिंक है, मोल्टन जिंक मींस पिघला हुआ जिंक, मोल्टन जिंक के अंदर आयरन को डिप कर दिया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर चढ़ जाता है सारा, फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर सारी लेयर जम जाएगी जिंक की और आयरन अंदर रह जाएगी।
उससे क्या होता है, आयरन और हवा और पानी का कांटेक्ट नहीं होता। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये जिंक क्यों लगाते हैं? बिकॉज जिंक इज नॉट अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। नोट करो, लिखो, प्रोसेस लिखो, गैल्वेनाइजेशन होती कैसे है। हाँ जी, जिंक लगाते हैं। हाँ चलिए लिखिए, आयरन शीट्स आर डिप्ड इन molten zinc. Iron sheets are dipped in molten zinc. Iron sheets are dipped in molten zinc. Molten zinc. MOLTEN. Molten means पिघला हुआ. Iron sheets are dipped in molten zinc and then allowed to cool. And then allowed to cool. And then allowed to cool. Iron sheets gets galvanized. Sheet gets galvanized. अब zinc is used. Zinc is used because zinc metal remains unaffected. Zinc metal remains unaffected by air and moisture. Air and moisture. हो गया क्लियर जी? आपके घरों के अंदर आयरन पाइप्स लगी हुई है नीचे, फर्श के नीचे, जो पानी कैरी करती हैं या सीवरेज कैरी करती हैं, आयरन पाइप्स हैं। वो गलती क्यों नहीं पानी के साथ? बिकॉज उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन की गई है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपके घरों में डस्टबिन है, ड्रम्स है, जहाँ जो रूफ की शेड डाली जाती है, जो शेड्स होती हैं, उनके ऊपर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि वो रस्ट ना हो। दैट इज अलगी, पानी की वजह से वो लगती है पर रस्ट नहीं लगती उसकी। ठीक है, गॉट इट? एनी डाउट अप टू दिस? आज रस्टिंग खत्म हो गया हमारा। एक और मेथड है, लिख लो, नंबर 3, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, वैसे थर्ड मेथड भी है। बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील, आयरन को स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट करने से भी रस्टिंग रुकती है। आप जो बर्तनों में खाना खाते हो, स्टील के बर्तनों में, एक्चुअल में वो आयरन है। आयरन के साथ ये कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल, ये चीजें मिक्स कर दी जाती है। ये मिक्स करके एक नई तरह की चीज निकल के आती है, स्टील, जिसको हम अलॉय भी बोलते हैं। ऊपर से जा रही है चीजें कि समझ में आ रहा है? आज ज्यादा नहीं कराऊंगी, रस्टिंग ही करो अच्छे से। हाँ, बेल होने वाली है। ठीक है बेटा, क्या करा हमने लास्ट पॉइंट? बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील। कैसे कन्वर्ट होता है आयरन स्टेनलेस स्टील में? लिखिए, मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विद, जशन नोट डाउन कर रहे हो? मोल्टन आयरन इज मिक्स्ड विद फिक्स अमाउंट ऑफ कार्बन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन। चलो कल करते हैं, बेल हो गई है, ये कल करके
कल मैंगनीज रिबन करें, मैग्नीशियम रिबन करेंगे।